बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, खुसूसन रमज़ान के लिए लाई हूँ। ये स्नैक्स आप रमज़ान में अफ्तारी के टाइम बनाएंगे तो यकीन माने बड़े बच्चे सब खुश होकर बहुत खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमने बॉयल आलू लिए हैं जो वज़न में 300 ग्राम हैं। इनको हमने बॉयल कर लिया है। फिर आप इसको मैशर की मदद से या ग्रेटर की मदद से आप इनको ग्रेट कर लें या हाथों की मदद से, जो भी आप करना चाहें जैसे आपको आसानी लगती है। और छोटी सी एक प्याज इसमें हमने रफली काट ली है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी इसके अंदर छोटी छोटी काट के वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर लेनी है। और 2 से 3 से 4 टेबल स्पून ना हरे धनिए का आपने इसमें ऐड कर लेना है। और साथ ही साथ इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। और 1/4 टीस्पून इसमें चिल्ली रेड चिल्ली डाली है। और हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर का लिया है। और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का हमने ऐड किया है। और मैं हर रेसिपी में आपको कहती हूँ कि आप स्पाइसेस जो हैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ज़रूर डाला करें, कम तेज़ अपनी मर्ज़ी है। और 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स का और 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का डाला है। और इसको आप हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि बाइंडिंग में हमें मुश्किल ना हो और मसाले जो हैं यकजां हो जाएं। तो इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी प्यारे प्यारे ज़रूर किया करें। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है जो हम पढ़ के और सुन के बहुत खुश होते हैं। तो इसके लिए इसकी हमने स्लाइस लिए हैं, 6 लिए थे, ये 4 हैं, 2 बाद में हमने लिए। और इसकी साइडें हम काट देंगे क्योंकि ये किनारे थोड़े सख्त होते हैं। ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको चॉपर में डालें, इनके ब्रेड क्रम्स तैयार करें। और किसी भी रेसिपी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं इस्तेमाल किए। आपने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो 6 स्लाइस हमने लिए हैं, इसको हमने कटिंग कर ली है। और एक बोल में हमने 1 कप इसके अंदर बेसन लिया है। तो आप बेसन की जगह इसके अंदर चावल का आटा भी ले सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डाले हैं धनिए के। और 1/4 टीस्पून नमक का, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स का और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर कर लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और इसका एक अच्छा सा हमने स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। बैटर इस तरह का होना चाहिए कि ना बिल्कुल पतला हो और ना ही बिल्कुल थिक हो। कोटिंग इसकी इस तरह से होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे और पता चल जाएगा कि कितनी आपने रखनी है। अपने हिसाब से आप पानी ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसका जो टेक्सचर है वो पतला ना हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। ये देखें, ये टेक्सचर चाहिए हमें इस तरह का, इसकी ना कोटिंग के लिए अच्छे से परफेक्ट इनके उसके ऊपर ना अच्छे से आ जाए। और जो स्लाइस के हमने साइडें काटी हैं, इसको हम जो इसका मिक्सचर हमने रेडी किया है, इसको अच्छे से इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर देना है इक्वल सा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। ये सब कुछ फ्री में है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ना सब्सक्राइब करने का और ना ही इसको लाइक और कमेंट करने का। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो सारे हमने ब्रेड के स्लाइस इसी तरह इनकी फिलिंग कर लेनी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीन मारे बड़ी पसंद आएगी। और बच्चे भी बहुत शौक़ से इस चीज़ को खाते हैं और बहुत ही मज़े की और यूनिक सी ये रेसिपी है। और एक दूसरी साइड हम इसके ऊपर अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि इसकी कोटिंग बाहर ना निकले। और जो हमने इसका मिक्सचर तैयार किया है, इसकी कोटिंग तैयार की है, वो इसके ऊपर आप जब लगाएंगे तो यकीन माने एक्स्ट्रा ऑयल भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इसको सेंटर से आप अच्छे से कटिंग कर लें इसकी। और जिस शेप में आप चाहे कटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस शेप में मैंने कटिंग की है आप उसी में इसको काटें। तो ये सारी हमने कटिंग कर ली है। अब हमने मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म करना रख दिया है। और ये जो हमने इसका और इस बेसन के मिक्सचर को इसके ब्रेड के ऊपर अच्छे से सारे चारों तरफ से हम इसको अच्छे से इसके अंदर डिप करेंगे। और जो मीडियम आंच पे हमने ऑयल गर्म किया है इसके अंदर रख देंगे। इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है और ये अंदर एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। और इसकी कोटिंग की वजह से ये देखें बड़े अच्छे से ये फ्राई होंगे। और जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो आपने 2 या 4-5 मिनट नहीं देखना, बस देखना है कि एक तरफ से साइड इसकी गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड दूसरी चेंज कर देनी है। इससे उलट पलट के आपने इसको पका लेना है। और हमने एक ये बनाए हैं और एक बैच इसके बाद हमने फ्राई किया है। और ये आपको दोबारा नहीं इसलिए दिखाया ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो ना हमारा हो। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ गया है। तो अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं।
अच्छे से आप इसका ऑयल रिमूव किया करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें। और अपने फ़ीडबैक जो हैं वो ना आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। हमारी यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये रेसिपी, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें रमज़ान में। तो बहुत ही मज़े की यमी सी ये रेसिपी आप घर में बड़ी आसानी के साथ कम बजट में रमज़ान में ज़रूर बनाएं। तो नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।